हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिपुर। ये है ह्यूमन राइट्स की पार्ट 2 वाली वीडियो। पहले हमने पढ़ा था ह्यूमन राइट्स क्या है, उसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड ऑल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। नंबर 1 is civil right. These rights are given to human beings for living a safe and dignified life. तो जितने भी सारे इंसान हैं सबको ये राइट्स दी गई है ताकि वो सब एक सुरक्षित एंड मर्यादापूर्ण जीवन को जी सके। फॉर एग्जाम्पल, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण क्या है? टॉर्चर, मारना, पीटना, परेशान करना, ये सारे एक्सप्लॉयटेशन। तो उसके विरुद्ध हमें अधिकार दी गई है कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। हमारी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए हमें राइट टू लिबर्टी दी गई है, जिसमें हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। एंड लिबर्टी हमने पढ़ा था ना लिबर्टी पहले फर्स्ट ईयर में कि लिबर्टी क्या है। एक इंसान को डेवलप करने के लिए, उसकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमें बहुत सारे राइट्स दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ने की राइट, घूमने फिरने की राइट। नंबर 2, पॉलिटिकल राइट्स। फॉर पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नमेंट मेकिंग प्रोसेस पॉलिटिकल राइट्स आर गिवन। ठीक है, तो पॉलिटिकल राइट्स क्या है? गवर्नमेंट मेकिंग प्रोसेस में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं उस टाइम पे जो जो चीज़ें करने की आवश्यकता है उन सभी राइट्स हमें दी गई है। फॉर एग्जांपल, राइट टू वोट, राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हम जाके इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, हम जाके वोट दे सकते हैं। ठीक है, ये सारे। नंबर 3 आ गई इकोनॉमिक राइट्स। दीज आर गिवन टू फुलफिल द मिनिमम नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो हमारी मिनिमम नीड क्या है? फूड, शेल्टर एंड क्लॉथेस। तो ये तीनों चीज़ें सभी को मिलनी चाहिए ही चाहिए। इट इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द मिनिमम नीड्स टू पीपल हु आर अनेबल टू अफोर्ड ऑन देयर ओन। जो खुद से अपनी मिनिमम नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते हैं उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फूड, शेल्टर एंड क्लॉथेस। हमें दिए जाते हैं ना, चावल दिए जाते हैं 1 रुपये में। घर बनाने के लिए बहुत सारी योजना आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो कितनी सारी स्कीम्स निकल के आ रही हैं जिसमें कि लोगों को फूड, शेल्टर एंड क्लॉथेस को दिए जा रहे हैं। राइट टू फूड, शेल्टर एंड क्लॉथेस, ये है इसके एग्जाम्पल। नंबर 4, सोशल राइट्स। दीज राइट्स आर गिवन टू ऑल ह्यूमन बींग्स सो दैट दे कैन लिव इन द सोसाइटी पीसफुली एंड रिस्पेक्टफुली। सोसाइटी में शांतिपूर्ण और सुरक्षित जीवन को बिताने के लिए सोशल राइट्स दिए गए हैं। एंड नो वन कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग। किसी भी एक चीज़ को लेकर हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, हमें भेदभाव का सामना करना ही नहीं है। क्यों किया जाए? हम सब तो समान हैं, राइट। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, क्लास, रिलीजियन, कलर, जेंडर, किसी भी बेसिस पे हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई भी नहीं कर सकता। अगर आपके साथ भी कभी डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आप जाके उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। गॉट इट। राइट अगेंस्ट वायोलेशन। अगर आपको कोई मार रहा है कि पीट रहा है, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप उसके अगेंस्ट जाके कंप्लेन कर सकते हैं। हमें राइट अगेंस्ट वायोलेशन दी गई है। देन आ गई राइट टू एजुकेशन। पढ़ने का अधिकार, सबको शिक्षित बनने की अधिकार है। राइट टू लिव अ रिस्पेक्टफुल लाइफ। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए हमें राइट दी गई है। आपको तो पता ही होगा, अगर किसी की गलती नहीं है फिर भी कोई दूसरा व्यक्ति आके उसके बारे में झूठी कंप्लेन कर देता है या फिर उसको डिसरिस्पेक्ट करता है तो मानहानि का केस तो आपको पता ही होगा, वो लगता है। तो ये क्यों लगता है? क्योंकि हम सभी का अधिकार है टू लिव अ रिस्पेक्टफुल लाइफ। और अगर हमारी रिस्पेक्ट पे कोई बिना वजह वायोलेशन करता है, हमें परेशान करता है, तो हमें ये राइट है कि हम उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। नंबर 5 इज कल्चरल राइट्स। टू फॉलो योर ओन कल्चर एंड टू रिस्पेक्ट द कल्चर ऑफ अदर्स। हम अपनी खुद की कल्चर को फॉलो करेंगे और दूसरों की कल्चर को रिस्पेक्ट देंगे। ये है कल्चरल राइट्स। ठीक है, आप अपनी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। ये है कल्चरल राइट। नेक्स्ट आ गए नेगेटिव राइट्स। इट इज़ अपोज्ड एवरीवेयर। ये राइट को ना सभी ने अपोज किया है। क्यों? बिकॉज बाय यूजिंग दिस वन पर्सन कैन हार्म द राइट्स ऑफ अदर्स। तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि नेगेटिव राइट्स क्या है। नेगेटिव राइट्स एक ऐसी राइट है जिसमें कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। विच मीन्स मैं घूमूंगी फिरूंगी, मैं कुछ भी करूंगी और स्टेट या फिर पुलिस कुछ भी मुझे कोई नहीं बोलेगा। दीज आर कॉल्ड नेगेटिव राइट। ये तो गलत हुआ ना। अगर मैं एक अच्छी इंसान हूँ और मैं
घूमूं फिरूं कुछ भी करूं तो मैं किसी को हार्म नहीं करूंगी, ठीक है। लेकिन अगर मेरी इंटेंशन ही गलत है और मैं कुछ गलत करती हूँ तो ये तो अदर पीपल या फिर जो भी होंगे मेरा अराउंड उनको हार्म करेगी। दिस विल वायोलेट द राइट ऑफ अदर पीपल, तो इसीलिए इसको बोला जाता है नेगेटिव राइट। सो इट इज़ अपोज्ड बाय एवरीवेयर, क्योंकि अगर हम सभी को नेगेटिव राइट दे देते हैं विच मीन्स कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, तो इससे कई सारे लोगों की जो राइट है उसको हार्म होगा या फिर लोगों की बुराई होगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे पॉजिटिव राइट्स। राइट्स गिवन टू ऑल फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव राइट। एक पर्सन की डेवलपमेंट के लिए उसको जो जो राइट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, वो खाएगा पिएगा पढ़ेगा घूमेगा जो भी वो करेगा, दोज आर कॉल्ड एज पॉजिटिव राइट्स। सोसाइटी एंड डज नॉट वायोलेट राइट ऑफ अदर पीपल, ये सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है और ये दूसरों के राइट को भी वायोलेट नहीं करता, किसी को किसी भी तरीका की हार्म नहीं पहुंचाता, ठीक है। अब आ गई 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। Karel Vassac, the legal advisor of UNESCO, introduced the idea of 3 generation of human rights. तो 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाली जो आइडिया थी इसको कारेल वसाक जी ने इंट्रोड्यूस किया था और ये कौन थे? यूनेस्को के लीगल एडवाइजर थे, ठीक है। नंबर 1, फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज फ्रॉम 17th to 18th सेंचुरी। ये जो FGHR लिखे है ना, दिस मीन्स फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ओके। तो इसका टाइम पीरियड था फ्रॉम 17th to 18th सेंचुरी। दीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। ये जितनी भी सारी राइट्स थी वो सब लिबर्टी के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड थी, ठीक है। लिबर्टी मीन्स कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ आपको थोड़ी थोड़ी फ्रीडम दिए जाते हैं, ठीक है। इट बिलीव्स इंडिविजुअल इज कंप्लीट इन इटसेल्फ एंड सोसाइटी शुड वर्क फॉर इंडिविजुअल। तो ये बोलता है कि जो इंडिविजुअल है, जो एक इंसान है, वो अपने आप में सब कुछ कर सकता है और सोसाइटी को हेल्प करना चाहिए एक इंसान को कुछ अचीव करने के लिए या फिर कुछ अच्छा काम करने के लिए, ठीक है। तो ये था लिबर्टी का कॉन्सेप्ट। लिबर्टी का कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि एक इंडिविजुअल अपने आप में ही कंप्लीट है। तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स थी वो किस किस इवेंट से इंस्पायर हुई? नंबर 1 इज अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड नंबर 2 इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। Then philosophers such as John Locke, Thomas Hobbes, Rousseau propagate it in their times. तो जो जॉन लॉक थे, जो थॉमस हॉब्स थे, जो रूसो थे, इन सभी ने फर्स्ट जनरेशन के जितने सारे राइट्स थे उसको प्रोपागेट किया था, मीन्स उसको सपोर्ट किया था। इट इंक्लूड सम राइट्स विच कैन बी एंजॉयड ओनली इफ स्टेट विल नॉट इंटरफेयर। तो इसमें ऐसे कुछ राइट्स हैं जिसमें कि अगर स्टेट इंटरफेयर ना करे तो वो राइट को अच्छे से एंजॉय किया जा सकता है। ब्लू कलर इज सिंबल ऑफ लिबर्टी, सो फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट आर कॉल्ड एज ब्लू राइट्स। तो क्योंकि हम लिबर्टी के कलर को ब्लू मानते हैं इसीलिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट किस कॉन्सेप्ट पे बेसिस है? लिबर्टी के कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है, तो इसीलिए इसको ब्लू राइट्स भी बोला जाता है। एग्जाम्पल, राइट टू लाइफ, राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन एंड रेसिडेंस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड प्रोफेशन, ठीक है। अच्छे से जीने के लिए, वोट देने के लिए, अपनी मन की बात बोलने के लिए, अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए, कहीं पे भी घर बना के रहने के लिए, मूवमेंट करने के लिए और अपना करियर चूज करने के लिए हमें राइट दी गई है एंड यही सब राइट जाते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट में। ये जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट है जिसमें कि मैंने बोला था कि लिबर्टी के कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है, तो आपको कैसे पता चलेगा? देखो, राइट टू लाइफ मीन्स जीने का अधिकार, तो इसमें लिबर्टी आई ना, कुछ फ्रीडम देंगे तो भी तभी तो हम जिएंगे। अगर हमको जेल में डाल देंगे तो क्या हम जी पाएंगे? नहीं। राइट टू वोट, इसमें भी कुछ आपको फ्रीडम दी गई, फॉर एग्जाम्पल आप किसको चूज करेंगे ये स्वाधीनता हमें दी गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम क्या बोलेंगे ये हमारी इच्छा है, तो इसमें भी लिबर्टी आपको मिली, स्वाधीनता मिली कि आप कुछ भी बोल सकते हैं जो कि किसी को हार्म ना करे, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो रिलीजन चाहे आप उसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। किधर भी आप घर बनाकर, ज़मीन खरीद के घर बनाकर रह सकते हैं, आप किधर भी घूमने जा सकते हैं, तो ये सारी आपको लिबर्टी दी गई। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम विद सम रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। स्वाधीनता के साथ साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस मीन्स कुछ प्रतिबंध, आप एक लिमिट तक कुछ कर सकते हैं, उसको बोला जाता है लिबर्टी। सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, टाइम पीरियड इसका शुरू होता है 19th सेंचुरी से एंड खत्म होता है 20th सेंचुरी में। इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, तो इसके जितने सारे राइट्स हैं ये सब इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो किस हिस्टोरिकल इवेंट से ये इंस्पायर हुई? फ्रॉम बोल्शेविक एंड चाइनीज रेवोल्यूशन। फिलोसोफर्स सच एज कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन एंड माओ सेतुंग
प्रोपेगेट दीज राइट्स, तो इसके जितनी सारे राइट्स थे उनको सपोर्ट करा इन फिलोसोफर्स ने। इट इंक्लूड पॉजिटिव राइट्स विच अलाउस इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट। इसमें जितनी भी सारी राइट्स दी गई हैं उसमें स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। मार्क्सिज्म कलर इज कंसिडर्ड एज रेड, सो दीज राइट्स आर कॉल्ड एज रेड राइट्स। जैसे कि फर्स्ट को मैंने बोला था ब्लू राइट्स, वैसे ही सेकेंड को बोला जाता है रेड राइट्स, ठीक है, क्योंकि मार्क्सिज्म का कलर है रेड। इसके एग्जाम्पल्स इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। फॉर एग्जाम्पल राइट टू वर्क, आप कुछ भी काम कर सकते हैं, इसकी इक्वालिटी सबको दी गई है कि आप जो वर्क चूज करें वो कर सकते हैं, ठीक है, कोई आपको नहीं टोकेगा। अगर आप इधर काम करते हैं तो आपको सेम सैलरी मिलेगी और आपको सेम प्रिविलेज मिलेगा, ठीक है। राइट टू हेल्थ केयर, सबको समान हेल्थ केयर मिलेगा, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं, सबको एक जैसा ही हेल्थ केयर मिलेगा। राइट टू एजुकेशन, सबको समान एजुकेशन मिलेगा। राइट टू शेल्टर, सबको घर मिलेगा। तो ये हुआ ना इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट पर बेसिस की सबको समान मिल रहा है। गॉट इट। नेक्स्ट आ गई थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इमर्ज्ड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि 1939 से 45 तक चली थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में से जो थर्ड जनरेशन वाला राइट था वो आया। दीज आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी एंड कंसर्न। एनवायरमेंट के कॉन्सेप्ट पर ही ये सारे राइट्स बेस्ड हैं, ठीक है। इंस्पायर्ड फ्रॉम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, रियो अर्थ समिट, ये सारे एनवायरमेंट रिलेटेड है, ठीक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंसानों को जितनी क्षति पहुंची है उसके साथ साथ एनवायरनमेंट को भी बहुत सारी नुकसान हुई है। फॉर एग्जांपल जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा उसमें जापान की 2 शहरें पूरी ध्वस्त हो गई, तो एनवायरनमेंट की जैसे कंडीशन ख़राब हो गई थी। दैट्स वाई ये सारे राइट्स आए जिसमें कि हमारे एनवायरनमेंट को हम सेफ रख सकते हैं, और क्योंकि एनवायरनमेंट ही हमारा घर है तो हम भी सेफ रहेंगे, ठीक है। और किस एक्टिविस्ट ने इन्हें सपोर्ट करा, उनका नाम था आरी गुडिन। As we consider green color as color of environment, therefore these rights are called as green rights. थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स को ग्रीन राइट बोला जाता है। इट इंक्लूड बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों राइट ही इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू प्योर एयर एंड वाटर, ठीक है। इट फोकसेस ऑन कलेक्टिव कॉन्सेप्ट, मतलब पूरी कम्युनिटी के लिए सोचता है, किसी एक इंसान के लिए नहीं सोचता है, ये सभी के लिए सोचता है, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट सभी का है, दैट्स वाई। तो सभी को अच्छी एनवायरनमेंट में रहने की राइट दी गई है। थैंक यू सो मच।